हो गया, काफी टाइट है ना? तुम जा सकते हो। मिस नान तो सच में बेरहम है। इस्तेमाल करके फेंक दिया। चिनाल। मैं चिनाल। मिस नान, कार में बैठिए। मिस नान कहाँ रहती हैं? मैं छोड़ देता हूँ। सोचा नहीं था आप लोग आफ्टर सर्विस भी देते हैं। यू टियानफू, धन्यवाद। तुम्हारी कार तो अच्छी है। तुम महीने में कितने ऑर्डर लेते हो? हमारे बॉस को बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास बिजनेस के लिए लोग अगले महीने तक का इंतजार कर रहे हैं। इतना व्यस्त? तुम्हारा शरीर संभाल पाता है? जवानों को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हारे पीआर सेक्टर में क्या अब जनरल कहलाने का चलन है? मिस नान, हमारे बॉस गू ग्रुप के सीईओ है। गू यू, फोर्ब्स की अमीरों की सूची में नंबर 1, गोल्डन बैचलर, हैचिंग के सबसे हैंडसम अमीर घराने के वारिस। चाओ यांग, ठीक से गाड़ी चला। हाँ, अच्छा एक्ट किया। हे भगवान, मैंने सच में गुयू के साथ सोया। अफवाहों वाले गुयू से तो बिल्कुल अलग लगते हो। क्या तुम सच में वही हो? मिस नान, देखो तो सही। सावधान। मिस नान, आप पहुंच गए। अच्छा, ठीक है। बॉस गू, घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। बॉस गू, अलविदा। हेलो। नानगे, कल वाली बात मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मुझे मारने की हिम्मत, घर वापस मत आना। बॉस गू, क्या तुम? मिस नान, क्या मुझे ऊपर एक पेग के लिए नहीं बुलाओगी? हाँ। बॉस गू, मुझे अचानक याद आया। फिर कभी मिलते हैं। नान साहिबा, क्या आप अपना मन बदल रही हैं? नहीं, किसकी हिम्मत है बॉस गू के साथ मजाक करने की? अच्छा, ठीक है तो। नानगे, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी आदमी को घर लाने की? मैं तुम्हें जान से नहीं मार दूं तो मेरा नाम जियांग नहीं। मैं बॉस को। तुम लोग निकल जाओ। ठीक है, मैं निकलता हूं। यही तो असली मकसद था नान साहिबा का मुझे यहाँ बुलाने का। पहले धन्यवाद। तो नान साहिबा कैसे शुक्रिया अदा करेंगी? तो बॉस गू कैसे शुक्रिया चाहेंगे? एक रात सो जाओ। मुझे लगता है तुम्हारा सोफा काफी आरामदायक है। बॉस गू, मैं उतनी आसान नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। आप जा सकते हैं। नान साहिबा फिर से नदी पार करके पुल तोड़ने वाली बात कर रही है। इस्तेमाल करके फेंक दो। तुम मुझे क्या समझते हो? बहुत महत्वपूर्ण इंसान। नान साहिबा, क्या को कंपनी में काम करने में दिलचस्पी होगी? मेरी निजी सोने वाली साथी बनकर। बस तुम्हां कह दो, तनख्वाह 3 गुना दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है। नान साहिबा, मुझे गंभीर अनिद्रा है। कल रात तुम मेरे पास थी। यह 10 साल में मेरी सबसे अच्छी नींद थी। अरे तुम्हारा कहना सच में सिर्फ सोने का था? और क्या? नान साहिबा क्या सोच रही थीं? कृपया नान साहिबा इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें। शुभ रात्रि। बस ऐसे ही सो गए
किसी को यकीन है तुम्हें अनिद्रा है? उठो और चले जाओ। मैनेजर कई, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ग्राहक यहां साइन करेगा? ठीक है, समझ गया। जियांग शाओ, तुम्हारी छोटी प्रिया आ गई। अरे, भाभी नाराज है। भाभी क्या बकवास। ये औरत मेरे कंधे पर चढ़कर अब तो गु यू से जुड़ गई है। तो ऐसा है, बॉस गु भी जियांग शाओ के जूठे उठा रहे हैं। तो ऐसी घटिया चीज जिसे चाहे उठा ले, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुम जानते हो उसके पिता कौन है? कौन? 10 साल पहले हैचिंग में हंगामा हुआ था। वो बदमाश जिसने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी, वो उसका पिता था। तो वो बदमाश की बेटी है। कितना घिनौना। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग शाओ उसे छूना भी नहीं चाहता। क्या तुम्हें अपनी असलियत का पता नहीं? मेरे सामने ढोंग मत करो। गु यू के बिस्तर पर चढ़ गई और मेरे सामने शर्म दिखा रही है। जाओ मेरे दोस्तों के साथ शराब पीने। क्या मैं तुम्हें बता दूं, गु यू जितना देता है मैं दोगुना दूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उससे कम हूं। तुम उसके बराबर कैसे हो सकते हो? गुयू खूबसूरत और अमीर है, और तुम बेकार इंसान। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग हान, यहां काफी धमाल है। बाहर घूमने आए हो तो हमें क्यों नहीं बुलाया? यह लू शाओ और बॉसगो हैं। कितने हैंडसम हैं। मिस नान, यहां आओ। नानगे, तुमने गु यू को बुला लिया अपना साथ देने के लिए। चुप रहो। मिस नान, क्या मुझे तुम्हें गले लगाना पड़ेगा? मिस नान, अगर तुम मुझे एक चुंबन दो तो मैं इसका हल निकाल दूंगा। तो बॉस गु का शुक्रिया। जियांग हान, अब से नानगे के सामने मत आना, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बॉस गु, माफ करना, वो ज्यादा पी चुका है। हम उसे ले जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। इतने सारे लोग देख रहे हैं, मिस नान ने अचानक चुंबन कैसे दे दिया? क्या तुमने मुझे चुंबन देने को नहीं कहा था? क्या बॉस गु शर्मा गए? मैं शर्मा गया? मैंने अभी सब सुना है। चूंकि मिस नान मुझसे इतनी खुश हैं, तो क्यों न मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें? क्या प्रस्ताव? वेतन सहित सोने का प्रस्ताव। बॉस गु, मुझे याद है वित्त पत्रिका ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था। एक उच्च श्रेणी का फूल जिसके पास जाना मुश्किल है। लेकिन तुम्हारा यह रूप, मुझे लगता है कि तुम्हारी छवि थोड़ी टूट गई है। छवि? वह सब दूसरों के लिए है। जो तुम अब देख रही हो वही असली मैं हूं। तो तुम्हारा जवाब क्या है? बॉस गु, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे लगेगा तुम मुझे फ्लर्ट कर रही हो। अगर मैं हाँ कहूं तो मेरा जवाब है इनकार। मिस नान, क्या तुम मुझे इनकार का कारण बता सकती हो? खांसी। वह, मुझे लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचो, मैं इंतजार कर सकता हूं। अलविदा। गुयू,
तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। मुझे तो लगता है वो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करती। ये 10 साल तुमने बिना किसी के प्यार में बर्बाद कर दिए। प्यार को जोर से बोलना चाहिए। वो तो वही है जिसे तुमने पहली नजर में प्यार कर लिया था। क्या तुम सच में दोस्त बनकर रह जाना चाहोगे? मैं तुम्हारी बॉस वाली बातें समझ नहीं पाता। दिमाग में दिन भर क्या चलता है? क्या तुम बॉस नहीं हो लू है इवांग? नहीं, मैं अमीर घर का लड़का हूं। अरे झाओ यांग, वांशिंग ग्रुप के साथ सहयोग की व्यवस्था करो। ये एक तरफा प्यार की बदबू। नानगे, इतने महत्वपूर्ण दिन पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट होने की? क्या तुम मौके निकलना चाहती? मैनेजर काई, मैं नियमित समय पर आई थी और आधे घंटे पहले। हम सब आधे घंटे पहले आ चुके थे। बस तुम ही लेट हो और अब यहाँ बहाने बना रही हो। सच में समय की कोई समझ नहीं, बिल्कुल। पता नहीं डिपार्टमेंट हेड कैसे बनी। आज तो बड़े अतिथि का स्वागत है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम अपना सामान समेटकर चली जाना। पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। मैनेजर काई, मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। उसकी सैलरी काटो, उसे याद रखने दो। आ गए, सब तैयार हो जाओ। बॉस गो का स्वागत है। वानशिंग ग्रुप को गर्व है। बॉस को नमस्ते, मेरा नाम मीला है। मिस नान, फिर मिले। पहली बार वांशिंग आया हूं, कृपया मार्गदर्शन करो। बॉस गु, इस तरफ। हम बॉस को मिस नान, कृपया मेरे पास आकर प्रस्ताव दें। दूर से सुनाई नहीं देता। गो बॉस गो, आज मिला आपको योजना समझाएगी। यह प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी है। नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नान साहिबा की योजना में दिलचस्पी है। बाकी सब बाहर जा सकते हैं। नानगे, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता आया हूं। इस बार तुम्हें कंपनी के लिए बॉस गो को जरूर जीतना होगा। ठीक है मैनेजर क्या, मैं प्रस्ताव अच्छे से समझाऊंगा। मैनेजर क्या, हाथ खाली हैं तो एम्प्लॉय हैंडबुक कॉपी करो। जितने शब्द कॉपी करोगे उतने पैसे डालूंगा। बॉस गो, आप मजाक कर रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम लायक हो? नहीं, नहीं, अभी हैंडबुक कॉपी करता हूं। नान साहिबा, आपका प्रस्ताव शुरू होने से पहले मेरा प्रस्ताव देख लें। बॉस गु, आपको यकीन है यही है? हाँ, यकीन है। खोलकर नहीं देखोगे? लगता है बॉस गु वाकई ईमानदार है, लेकिन इससे मेरा मन नहीं बदलेगा। मुझे बॉस गु की नौकरी में दिलचस्पी नहीं। फिलहाल नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं। अगर आप ऐसे ही जिद करेंगे तो मुझे शक होगा आपका कोई मकसद है। लगता है बॉस गु को मेरे प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं, तो मैं चलता हूँ। बॉस गो, ये झाओयांग, लगता है हमें नान साहिबा के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। नान साहिबा के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। अरे, मत सोचो कि तुम गुयू से जुड़ गए हो तो अपने घर के गंदे राज छुपा पाओगी। चाहे कितना भी छुपाओ, एक दिन सबको पता चल जाएगा। तब तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। हाजियांग हान, तुम मुझे धमका नहीं सकते, बचकाना। जल्द ही तुम अपने माता पिता से मिल पाओगी। गुयू भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं क्या? नान साहिबा। हाँ, मैं हूं। क्या हुआ?
मेरी कार में सांप है। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरी कार में चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बाद में मैं किसी को इंतजाम करने भेजूंगा। क्या? नान साहिबा फिर से मना कर रही हैं? नहीं, मेरे पैर कांप रहे हैं। अगर तुम्हें गले लगाना है तो सीधे कहो, इन छोटी छोटी चालों की जरूरत नहीं। सच में मेरे पैर कांप रहे हैं। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। बॉसगु, शुक्रिया। मिस नैन, इस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि जांघा तुम्हें परेशान करता रहेगा। अगर तुम समझौते पर हस्ताक्षर करो तो मैं तुम्हें विशेष सुरक्षा दे सकता हूं। क्या तुम अभी मेरी सुरक्षा नहीं कर रहे थे? वह सिर्फ ट्रायल सर्विस थी, सिर्फ एक बार। आगे से पैसे लगेंगे। ठीक है। मिस नैन, हालांकि तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी प्रवृत्ति है, लेकिन अगर एक समझौता हो तो तुम मेरी एकमात्र जिम्मेदारी होगी। मिस नैन, क्या तुम वाकई एक बार और नहीं सोचोगी? दरअसल गुवायु बहुत ही दयालु इंसान है। लेकिन मुझे डर है कि जियांग हा वो पागल कुछ भी कर सकता है। पागल कुत्ते को छेड़ा, अब डर लग रहा है। जांघा कौन है? पहले कुछ पता नहीं था। मिस नैन, तुमने ऐसे बेकार को बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? हम सब बड़े हो चुके हैं। लड़का अविवाहित, लड़की अविवाहित। प्यार करना तो नॉर्मल है, और साथ ही जब वह मुझे पटाने आया था तो सच में लग रहा था। लगता है तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। इंसान और कुत्ते में फर्क ही नहीं पता। बॉसगु, तुम ऐसा करोगे तो मुझे लगेगा तुम मुझे टारगेट कर रहे हो। बॉसगु, मैं मानती हूं कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले गलतफहमी थी, लेकिन तुम्हारा व्यवहार सच में किसी सभ्य इंसान जैसा नहीं लगता। यह मेरी गलती है। मैं पहले की बेअदबी के लिए माफी मांगती हूं। लेकिन मुझे वाकई गंभीर अनिद्रा की बीमारी है। तुम्हारे साथ मुझे वाकई अच्छी नींद आती है। तो क्या हम ट्राई करें? मिस नैन, तुम मान गई? पहले एक ट्रायल स्लिप एग्रीमेंट साइन करते हैं। तुम्हें मुझे कोई पैसे नहीं देने होंगे। जियांग हा को तुम संभाल लो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मैंने अभी चेक किया। आज का दिन बहुत शुभ है। तो एग्रीमेंट आज से ही शुरू करते हैं। रुको, पहले कुछ नियम तय कर लेते हैं। पहला, हम हफ्ते में सिर्फ एक बार सोएंगे और पहले से बुक करना होगा, मेरी मंजूरी के बाद। दूसरा, सोना सिर्फ सोना है, हाथ पैर नहीं चलाने। एक बार पता चला तो मार दिया जाएगा। तीसरा, हम एक दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। चूंकि ऐसा है तो बॉसगु, कृपया वापस जाकर धूप बत्ती जलाएं और स्नान करें। मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार करें। मिस नैन, आपको एक राज बताता हूं। दरअसल उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। गुवायु, तुमने मुझे धोखा दिया। शुभ रात्रि, मिस नैन। गंदे गुवायु, एक सीईओ होकर भी मुझ जैसे मजदूर को धोखा देते हो। दर्द हो रहा है। प्यारी सी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम बहुत बुरी तरह से हारोगी? मैं तुम्हें बता रहा हूं, हिलना डुलना मत, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा सुंदर चेहरा अभी भी मर्दों को लुभा पाएगा। गुवायु ऊपर आ रहा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी निकल जाओ। गुवायु, किसे डरा रही हो? गुवायु बस तुम्हारे साथ खेल रहा है।
तुम मरना चाहती हो क्या? प्यारी सी, देखती हूं तुम्हें कैसे हराती हूं। गुवायु नैनजी ई, अब सब ठीक है। जियांगहा, तुम मरना चाहते हो। मैंने पिछली बार क्या कहा था, भूल गए? गु कहलाने वाले, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। गुवायु, उसके पास चाकू है। मैं यहां हूं। तुमने अभी ऐसे ही उसके साथ किया था, है ना? गुवायु, वो बस एक प्यारी सी लड़की है। अगर एक और बार भौंका तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गुबियो एस एस गु। मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो, मैं उसे फिर से नहीं ढूंढूंगा। अब पछताने से क्या फायदा? तुम्हारे यहां से खून बह रहा है। तुम्हारे घर में रहना मुश्किल है, आज से मेरे घर चलो। बाकी का काम मैं झाओयांग को संभालने दूंगा। ठीक है। मिस नैन, हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता, यह जगह तुम्हारे रहने के लिए है, आगे से यह तुम्हारी शरणस्थली होगी। गुवायु, धन्यवाद। आप यहां बैठिए, मैं दवा लेकर आता हूं। चोट लगी है फिर भी दिखावा कर रही हो, और हील्स पहनी हुई है। पैर की परवाह नहीं है क्या? वैसे इतना दर्द नहीं है। मुंह से निकाल रही हो, दर्द नहीं है तो चिल्ला क्यों रही थी? तुम्हें भी तो चोट लगी है, और तुमने भी दर्द का जिक्र नहीं किया। इस छोटी सी चोट की मुझे कोई परवाह नहीं। अहम यह है कि तुम सही सलामत हो। मिस नान, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं चलता हूं। क्या तुम आज रात यहां रुक सकते हो? दरअसल मैं अभी भी थोड़ी डरी हुई हूं। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। क्या वह आएगा? क्या वह चाहती है कि मैं आऊं?
तुमने ड्रेस बहुत सुंदर पहनी है, तुम पर बहुत सूट करती है। तुम्हारी दी हुई ड्रेस के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आई। ये सब मेरी पसंदीदा चीजें हैं। तुम दूध नहीं पी सकती, जूस पी लो। उसे कैसे पता कि मुझे दूध से एलर्जी है? जियांग हान को हिरासत में ले लिया गया है। उसे कितने दिन हिरासत में रखा जाएगा? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कितने दिन हिरासत में रखना चाहती हो। जैसा सजा मिलनी चाहिए वैसी ही मिलेगी। मैं इस शख्स के बारे में अब और बात नहीं करना चाहती। ठीक है, पहले खाना खाओ। थोड़ी देर में तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। कहाँ? गुप्त बेस। तुम वहां जाकर समझ जाओगी। यह जगह कैसे? यह मनोरंजन पार्क अभी भी है। बॉसगु, यही तुम्हारा गुप्त बेस है। ताज्जुब हुआ? जब भी मेरा मन खराब होता है, मैं यहां आता हूं और वापस जाते समय खुश हो जाता हूं। मैं भी चाहता हूं कि तुम खुश रहो। पता नहीं था कि बॉसगु में इतनी मासूमियत है। मिस नान, बड़ों में सबसे कम पाई जाने वाली खूबी है मासूमियत। चलो। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। तोहफा भी? पसंद आया? हाँ, पसंद आया। जल्दी करो, गुयू भैया आने वाले हैं। अनाड़ी, तुम कौन हो? यह कु परिवार का निजी स्टूडियो है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? नमस्ते मिस, मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ। आज की शूटिंग की जिम्मेदारी मेरी है। आपको उनसे क्या काम है? गुयू भैया की असिस्टेंट? बिल्कुल सही। बाकी की शूटिंग की चिंता मत करो। जाओ मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, 45 डिग्री की। ज्यादा मीठी भी नहीं, ज्यादा कड़वी भी नहीं, तापमान बिल्कुल सही रखना। और मेरे लाए हुए कपड़े प्रेस कर देना। ये सब क्या बकवास है? जल्दी से ले जाकर फेंक दो। माफ कीजिए मिस, आप किस हैसियत से मेरे काम में दखल दे रही हैं? किस हैसियत से? मैं गुयू भैया की मंगेतर हूँ। बॉस गु की मंगेतर? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तुम्हें सुनने की जरूरत है क्या? जल्दी से ये कचरा ले जाकर फेंक दो। नहीं। यह गुयू भैया द्वारा डिजाइन की गई नेकलेस है। तुम्हारे पास कैसे आई? जल्दी से उतार दो। तुम्हें दिमाग तो ठीक है? वापस दे दो, प्लीज। तुम्हें क्यों दूं? तुम किसको मारने वाली हो? गुयू भैया, इसने मुझे परेशान किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ मैगजीन की शूटिंग करने आई हूँ। इसने तुम्हारी डिजाइन की हुई नेकलेस चुराई है और मानने से इनकार कर रही है। मैंने ही दी थी। कोई समस्या है? मुझे नहीं पता था कि यह नेकलेस गुयू ने खुद डिजाइन की है। मिस नान, क्या आपको कोई परेशानी हुई? गुयू भैया, तुम इस चाय बेचने वाली लड़की के चक्कर में मत पड़ो। इसे तो बस तुम्हारे पैसे चाहिए। चाय बेचने वाली? तो मैं तुम्हें चाय की कला दिखाती हूँ। हाँ गुयू भैया, सारी गलती मेरी है। मुझे नहीं पता था कि आपकी मंगेतर है, इसलिए उसे नाराज कर दिया। पता नहीं मेरी चाय आपको पसंद आएगी या नहीं। लिन जुआन यी, तुम कब से मेरी मंगेतर बन गई?
गुयू भैया, हमारे परिवारों ने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। तुम भूल गए? बकवास मत करो, अगर झूठ बोलोगी तो विदेश वापस भेज दूंगा। अरे, सारी गलती मेरी है। मिस लिन को नाराज कर दिया। गुयू भैया, उसे देखो। गुयू भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस हो गया, जो भी ऐसी बात करेगा बाहर जाएगा। हाँ, गुयू भैया गुस्से में बहुत डरावने लगते हैं। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ। तुम रुको, आज तुम कहीं नहीं जा सकते। आओ, मेरे कपड़े सही करो। गुयू भैया, मैं भी मैगजीन शूटिंग देखने रुकना चाहती हूँ। तो तुम वहां बैठ जाओ, आवाज नहीं निकालनी। दिन भर कुड़कुड़ाती रहती है, मुर्गी भी इतना शोर नहीं करती। छोटी प्यारी, देखते हैं तुम कब तक इतराती हो। नांगे, माफ कीजिए, सड़क जाम थी, गाड़ी देर से आई। क्या यह वही नहीं है जिसे नांगे हाई स्कूल में पसंद करती थी? क्यों भाई, आज के लिए तुम्हारी मेहनत की सराहना। किसी दिन खाने पर बुलाता हूँ। अरे कैसी बातें, तुम्हारा कहना तो मानना ही पड़ेगा। वैसे भी हम बॉस गो की शूटिंग कर रहे हैं। क्या तुम दोनों में कुछ चल रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बॉस को मेरे जैसे की बहुत से बाहर हैं। काम पर ध्यान दो, गपशप नहीं। दोनों पुरानी यादें ताजा करने के लिए कोई और समय चुने। मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है, ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा। परिचय कराओ, यह बॉस गो है। यह आज के फोटोग्राफर है। मैं जानता हूं, फोटोग्राफर क्यों नहीं, तुम्हारे पुराने सहपाठी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करो। उसे कैसे पता चला? नांगे, मेरी आंख में पसीना आ गया है, पोंछ दो। अब ठीक है। हाँ, ठीक है। सहायक नान, मेरा बोटाई टेढ़ा हो गया है, देखोगी? अरे, तुम्हारे बॉस गो को जलन हो रही है। क्या तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओगी? क्या बकवास कर रहे हो? अकेले शूटिंग करने में मजा नहीं आता, कोई पार्टनर ढूंढ लेते हैं। मुझे लगता है सहायक नाम बिल्कुल सही रहेगी। फोटोग्राफर क्यों, तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं। बॉस गो को पहले सहायक नान की राय लेनी चाहिए थी। पास आओ, पास आओ। नांगे, क्या तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा? चलो कहीं बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज का प्लान बन चुका है, किसी और दिन चलेंगे। तुम्हारे पापा के केस से जुड़ा है, जल्दी बात कर लेनी चाहिए। नान, मैं पहले फोटो कॉपी कर लेता हूं, हम बाद में बात करेंगे। मिस नान और फोटोग्राफर क्यों, क्या बातचीत चल रही है? इतनी गर्मजोशी से बातें। बॉस गो, मुझे कुछ और काम है। आज खाने पर नहीं जा पाऊंगी। ओह, मिस नान, क्या मुझे कर रही हो? फोटोग्राफर क्यों के साथ जाने के लिए? पता नहीं, मुझे भी साथ ले चलोगी? बॉस गो, ह्यूबे मुझसे कुछ निजी बात करना चाहता है। तुम्हें ले जाना ठीक नहीं होगा। मिस नान और फोटोग्राफर क्यों के बीच क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं पता होनी चाहिए? गुयू, मेरे घर की वो बेकार बातें मैं नहीं चाहती तुम्हें पता चले। बॉस गो, मैं तुम्हारी निजी सहायक नहीं हूँ। हर चीज की रिपोर्ट देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मिस नान, पुरानी यादें ताजा करने जाओ, मेरी परवाह मत करो। नियम तो नियम होते हैं, मैं समझता हूं। औरत, मेरे सामने गुयू भैया को बहकाने की हिम्मत? लगता है जीने से तंग आ गई हो। क्या हुआ? अभी तो बहुत उछल रही थी, अब यहां लकड़ी की तरह खड़ी हो। सुन लो, यह मत सोचना कि गुयू भैया को फंसा लिया तो मुझ पर हावी हो जाओगी। अपने आप को देखो, क्या हालत है।
मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत? तुम क्या कर रही हो? इंसान का सब्र भी एक हद होता है। मेरा नियम है, बातें करने से बेहतर है हाथ उठा दो। एक बार और हिम्मत करके देखो। तुम्हारा इंतजार है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नान तैयार हो गई? तुम्हारा पैर क्या हुआ? औरत को औरत से क्या दुश्मनी? महिला चेंजिंग रूम में लड़ाई हो गई, सुना है किसी को चोट भी आई है। क्यूबे, मुझे नीचे रख दो, मैं खुद चल सकती हूँ। इतने साल बाद भी तुम उतनी ही जोशीली हो। कोई तुम पर हाथ उठाए तो तुम उसे सबक सिखा दो, है ना? अभी तुमसे कितनी बार कहा मुझे नीचे रख दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। तुम्हारे साथ खाना खाने से ही किसी का मूड खराब हो गया। अगर उसे यह देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पछतावा हो रहा है? चलो वापस जाओ अपने बॉस गो के पास। कार से उतरो और मेरे साथ घर चलो। बॉस गो, तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। हमारे बीच के नियम भूल गए। कार से उतरो और घर चलो। मेरी कोई मीटिंग है। दिलचस्प बात है। ह्यूबी, तुम भी क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? उसे भड़काने की क्या जरूरत थी? कार रोको, मुझे उतरना है। तुम कहाँ जा रहे हो? घर। नैन जी, तुम्हारा जूता। तुम्हें दे दिया। अभी तो बहुत बड़े बन रहे थे, अब पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? बॉस गो, कृपया मेरे पीछे आना बंद करो। अगर तुमने पीछा करना जारी रखा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गुस्सा होना ठीक है, लेकिन पहले जूता तो पहन लो। तुमने मेरे घर को इतना अच्छे से सजा दिया। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। चलो, पहले कपड़े बदल लेते हैं। क्या भूत देख लिया? इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ, तुम ही तो हो वो बड़े सर वाले भूत। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा खोलकर। पिछली बार मैंने तुम्हारा दरवाजा तोड़ दिया था। शाओयांग ने नया लगवाया है। मैंने साथ ही अपनी फिंगरप्रिंट भी रिकॉर्ड करवा ली। बॉस गो, तुम किसी की अनुमति के बिना ऐसे ही अंदर कैसे आ सकते हो? मिस नैन, मैं स्लीपिंग एग्रीमेंट पूरा करने आया हूं। हफ्ते में 1 बार के हिसाब से महीने में 4 बार। इस महीने बस 4 दिन बचे हैं, ताकि मिस नैन एग्रीमेंट तोड़ने की स्थिति में न आए। इसलिए मैं खुद आ गया। पहले कभी नहीं देखा। बॉस गो की स्किन केयर इतनी अच्छी है, चेहरे की चमड़ी इतनी मोटी। मैंने खास तुम्हारे लिए ये केक खरीदा है, चखो ना। मुझे अभी भूख नहीं है। सच में नहीं खाओगे? मुझे पता है तुम्हें इस दुकान का केक पसंद है। पिछली बार तुम्हारे घर के कूड़ेदान में इस दुकान के कई रैपर मिले थे। गुवायु, तुम सच में पागल हो। किसी के कूड़ेदान में झाँकने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं किया, झाओयांग ने किया था। मिस नैन, आते वक्त मैंने सोचा आज मेरा व्यवहार सही नहीं था, इसलिए माफी मांगने के लिए केक लाया हूं।
आशा है तुम माफ कर दोगी। दरअसल मैंने भी कुछ गलत किया है। तुम्हें छोड़कर किसी और से मिलना ठीक नहीं था। तो अब हम बराबर हैं। धन्यवाद मिस नान, आप बहुत उदार हैं। अरे, तुम्हारा मुंह कैसे इतना गंदा हो गया? क्या सच में? यहां जियांग खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम्हारे मामले के अलावा जुए के केस से भी जुड़ा हुआ है। कम से कम 12 साल से ज्यादा। सिर्फ 12 साल? 12 साल कम है। मुझे लगा। यह कैसे हो सकता है? मैं उस बेकार आदमी के बारे में क्यों सोचूंगी? क्या मेरे माथे पर प्यार का भूत लिखा है? और क्या, नहीं तो तुम उसके साथ क्यों रहती? कृपया पुरानी बातें मत उठाओ, वरना मैं समझूंगी कि तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। मिस नान, आज आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा। मैं तुम्हारे साथ सोने जा रहा हूं। मुझे नीचे उतारो। अरे, तुम कौन हो? तुम गुयू भाई का फोन क्यों उठा रहे हो? बस हो गया। मैंने उसका फोन कैसे ले लिया? खुद संभालो। प्यारी सी। कहा है? मुझे गुयू भाई से बात करनी है, उसे फोन दो। नमस्ते मिस, बॉसगो मीटिंग में है। क्या आप अपना नाम और संपर्क नंबर दे सकती हैं? वह बाहर आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। तुम कौन हो? मैं नई सीईओ ऑफिस की सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम विकी है। तुम कौन हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुयू भाई को बताना मैं बाद में ज्यादा पी गई हूँ। अगर वह मुझे लेने नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, उसे लेने जाओ। तुमने उसे ब्लॉक भी कर दिया? विकी, तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरा फोन क्यों छुआ? मुझे लगा यह मेरा है। विकी, यह तुम्हारी गलती है। विकी, तुम क्यों चुप हो? नहीं, वह एक लड़की है। अगर बाहर कुछ हो गया तो? तुम उस पर विश्वास करते हो? हो सकता है। सावधानी बरतनी चाहिए। एक वयस्क को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वह बड़ी हो चुकी है। मैं उसका पिता नहीं हूं। उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है विकी, बॉस के साथ सोते रहो। गुयू भैया, मुझे यकीन नहीं होता कि आज तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहीं पीकर मर जाऊंगी। हेलो गुयू भैया, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। लिन जुआनी, तुम फिर से शराब पी रही हो। मैंने तुम्हारे लिए जो काम रखा था वो तैयार है? चू चू याओ जी, आप चिंता न करें, सब तैयार है। तुम्हें यकीन है? उस औरत का नाम नानगे है। पक्का, मैंने जांच की है, 100%। तो तुम होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो। अगर फिर कोई गड़बड़ हुई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। चू याओ जी, इस बार मैं उस क्यूट को जरूर मार डालूंगी। बेहतर होगा, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। नानगे, बहुत दिनों बाद। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। यून यून, होटल वाली बात। क्या परसों का टाइम निकाल सकते हैं? हो सकता है। ठीक है यून यून, तुम मेरे बैग में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं देखो। नमस्ते, नानगे कौन है?
नमस्ते, मैं हूँ। हम कॉमर्शियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम से हैं। शिकायत मिली है, आप पर कॉमर्शियल सीक्रेट चुराने का आरोप है। ये रूटीन चेक है, कृपया सहयोग करें। क्या? कृपया अपना बैग हमें चेक करने दें। ये कंपनी का कॉन्फिडेंशियल यूएसबी है। यह मेरी चीज नहीं है। यह मेरे बैग में कैसे आया? मिस नान, कृपया हमारे साथ चलें। बताओ, यह क्या मामला है? सर, वह यूएसबी वाकई मेरा नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि उसमें क्या सीक्रेट है। तो यह चीज तुम्हारे बैग में कैसे आई? मुझे नहीं पता। मुझे याद आया, आज सुबह मैं कॉरिडोर में थी। अचानक किसी ने मुझे धक्का दे दिया। फिर मेरा बैग गिर गया। शायद उसी समय यह अंदर डाल दिया गया। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम जांच करेंगे। मिस नान, आप अभी जा सकती हैं। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। मुझे लगा तुम पूरी रात रोती रहोगी। बिल्कुल नहीं। रोना चाहो तो रो लो। मैं घर जाना चाहती हूँ। कितना परिचित सा स्वाद है। किंगवेई हाई स्कूल के पकौड़े, गुयो। तुम्हें इतनी दूर से बस वही आप पकड़ लिए हैं। दौड़ते हुए तुम्हारे लिए ले आया। संयोग से खरीदे। तो ये संयोग कितना दूर का है? तुम्हें अचानक किंगबेई से पकौड़े लाने का ख्याल कैसे आया? क्या नान जी, तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे? सच में? तो मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या तुम सोचती हो कि शायद हम मिल चुके हैं। बस तुम्हें याद नहीं, चखो तो। मैं खुद खाऊंगी। हाँ, काफी स्वादिष्ट है। सोचा नहीं था बॉस गुए एप्रन पहनकर इतने अच्छे लगते हैं। धन्यवाद नान जी की तारीफ का। बॉस गु, कौन सी तस्वीर है इतनी कीमती? कुछ नहीं, बस एक पुरानी तस्वीर है। पर मैंने देखा, तस्वीर में एक लड़की है। कहीं तुम्हारी क्रश तो नहीं? मुझे एक कॉल आई है। बॉस गु, मुझे बस एक बार दिखा दो ना। नान जी, कम गप्पे, ज्यादा खाना। खीर ठंडी हो रही है। जरूर मेरी बात सही निकली होगी। सोचा नहीं था बॉस गु जैसे प्रतिभाशाली को भी किसी पर क्रश होगा। तुम्हें मेरे अतीत में इतनी दिलचस्पी कहीं मुझ पर तो नहीं? नहीं, मैं बस गप्पे मारना चाहती थी। तुम कहो ना। इतने स्वादिष्ट पकौड़े भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर पाए।
बॉसगो, बस मेरी जिज्ञासा शांत कर दो ना। बाद में पता चलेगा। मुझे बाहर जाना है, तुम घर पर आराम करो। कुछ हो तो कॉल करना। मुझे पता है, उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं। बॉस गो, वो वहां है। केक को संभाल कर रखो, खराब न हो। तुम्हें यह करने को किसने कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। तुम उन्हें मत छेड़ो, हमने सब कुछ जांच लिया है। आज तुमसे मिलने आया हूं, सिर्फ एक बात पक्का करने के लिए। क्या? मेरा धैर्य सीमित है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें किसने ऐसा करने को कहा? कुछ दिन पहले एक औरत ने मुझे एक फोटो दिखाई, मुझे एक यूएसबी ड्राइव दी और कहा कि मैं उस फोटो वाले आदमी के बैग में डाल दूं। वह औरत कैसी दिखती थी? उस वक्त रोशनी कम थी, साफ दिखाई नहीं दिया। उसने चेहरा भी ढक रखा था, लेकिन मुझे उसकी आंखें याद है। क्या यही वो औरत है? हाँ, यही है। उसने काम पूरा होने पर मुझे और 1 लाख देने का वादा किया था। पुलिस स्टेशन ले जाओ। ले चलो, मैंने जो कहना था कह दिया। मेरे परिवार को छोड़ दो। लिन जुआन यी, इस बार तुमने सीमा पार कर दी। हेलो, टिकट बुक हो गया? अभी तक नहीं हुआ। वह औरत गुयू भैया ने बाहर निकाल दी। जल्दी से टिकट बुक करो, मुझे विदेश जाना है। मिस लिन, बॉस को ने बुलाया है। यह जगह कहाँ है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बॉस गो सामने की कार में है, तुम खुद उनके पास जाओ। अलविदा। किसने तुम्हें उकसाया? क्या? तुम्हारे जैसे दिमाग से ऐसी चाल नहीं सूझ सकती। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें बेच दिया गया और तुम उनके लिए पैसे गिन रहे हो। गुयू भैया, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं। लिन जुआन यी, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम्हारे पिता की खातिर। सामने पुलिस स्टेशन है, खुद अंदर जाओ। गुयू भैया, वह लड़की तो बस एक मासूम है, उसके झांसे में मत आओ। वह कैसी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मिस लिन, चलिए। गुयू भैया, तुम्हें पछतावा होगा। बॉस को, जब तुम्हें पता है कि मिस चू पीछे से षड्यंत्र रच रही है, तो सीधे क्यों नहीं? अभी वक्त नहीं आया है। गुयू, अगर तुम फिर इस तरह चुपके से डराओगे तो मैं हमारा समझौता रद्द कर दूंगी। हाल ही में मेरी वजह से तुम बहुत थक गए हो ना? मिस नान, मेरी बैटरी खत्म हो गई है, कृपया चार्ज करें। आओ, तुम्हें गले लगाता हूं। ठीक है, चार्जिंग पूरी हुई। सामान्य संचालन फिर से शुरू। नान जी, जल्दी से नहा लो।
पहले तुम नहा लो। नान जी, साथ में चलें? पहले तुम जाओ, जल्दी करो। अरे फोटो में वह लड़की जिसे मैंने पहली नजर में प्यार कर लिया और जिसे मैंने 10 साल तक चुपचाप प्यार किया। तुम्हारे पास मेरी फोटो कैसे है? नानगे, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी पहली मुलाकात होटल में हुई थी? लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बार मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था। तुम अचानक मेरे कैमरे में आ गई थी। मैंने कभी इतनी चमकती हुई मुस्कान नहीं देखी थी। सिर्फ एक नजर ने मुझे प्रभावित कर दिया। नान, तुम्हारे पिता को एक छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार के आरोप में हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कृपया तुरंत थाने आओ। फिर तुम्हें मैंने मनोरंजन पार्क के गेट पर देखा। तुम फोन पर बात कर रही थीं और बहुत उदास लग रही थीं। तुम जल्दी से निकल गईं और आंसू रोकते हुए मुझे 2 टिकटें दीं। सहपाठी, माफ करना, यह 2 टिकटें तुम्हारे लिए हैं। बाद में तुम्हारे पिता का मामला सामने आया। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जब मैंने देखा कि तुम्हें सहपाठियों ने परेशान किया, मैं चुपके से तुम्हारी मदद करता रहा, उन लोगों से जो तुम्हें परेशान करते थे, और तुम्हें हिम्मत देता रहा। तो वह पेपर प्लेन तुमने मुझे भेजा था? इसलिए उस समय के बाद किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। शुक्रिया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि हाई स्कूल खत्म होते ही तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, लेकिन अचानक मेरे घर वालों ने मुझे विदेश भेज दिया और यह सफर 10 साल का हो गया। वापस आने के बाद मैंने तुम्हें जियांग के पार्टी में देखा, लेकिन तब तक तुम जियांग खान की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इसलिए मैं दूर से ही तुम्हें देखता रहा। जब तक कि बार में तुम्हारी जियांग खान से ब्रेकअप की बात नहीं सुनी। मुझे लगा कि मेरा मौका आ गया है। इस बार मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तो यह अनिद्रा और प्राइवेट स्लिप थेरेपिस्ट सब झूठ था। तब से तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रहे थे। हाँ, नानगे, हमारे बीच की सभी संयोग दरअसल मेरे तुम्हें प्यार करने की लंबी योजना का हिस्सा थे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम मुझे ठुकरा दोगी, कि हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। नानगे, तुम्हें देखने के पहले पल से मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता था। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी?
मिस नान, ऐसी चीजें लड़कों को ही करनी चाहिए ना। तो मतलब मिस्टर गू को आता है? मिस नान, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से चाह रहा हूं। मिस नान, सो गई क्या? तुम्हारी वजह से। हाँ, मेरी वजह से तुम थक गई। दोपहर हो गई है, जल्दी उठो और कुछ खाओ, शाम को हम डेट पर जाएंगे। ठीक है मिस्टर गू, ऑफिस में काम से ध्यान न भटकाए। क्या हुआ? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिशिंग पर नहीं गए? छोड़ो यार, नहीं जा पाया। मुझे प्यार की खुशबू आ रही है। हो गया। तुम्हें क्या लगता है? अरे वाह यार, बढ़िया है। मुबारक हो मेरे बॉस को। 10 साल के क्रश का सपना सच हो गया। विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल रात मैंने उसे अपने क्रश के बारे में बता दिया। मौका देखकर उसे प्रपोज कर दिया। तो क्या उसने हाँ कर दिया? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधा मुझ पर झपट पड़ी और चूम लिया। बेचारे हमारे बॉस को इनोसेंस तो गया, नाम तक नहीं मिला। बोलना नहीं आता तो मत बोलो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। रोज नया पार्टनर। चलो छोड़ो, काफी दिनों से मिले नहीं हैं हम लोग। आज रात ड्रिंक्स पर चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं हमारे बॉस गू का ऑफिशियल सिंगल टू टेकन स्टेटस। नहीं यार, आज मेरी प्रिंसेस के साथ कैंडल लाइट डिनर है। प्यार में पड़े आदमी की बात ही अलग है। ठीक है, बात खत्म। प्रिंसेस, आपका नाइट आपको लेने आ रहा है। थोड़ा इंतजार करें, अभी पहुंचता हूं। वो गुयू, माफ करना, क्या हम डेट कर शिफ्ट कर सकते हैं? ह्यूबे ने अचानक मिलने को कहा है, कोई जरूरी बात है? मुझे अभी जल्दी जाना है, रात को डिटेल में बताऊंगी। नानगे, तुम्हारे दिल में वही ज्यादा अहमियत रखता है ना? हालांकि हम लूचेंग, तुम कहां हो? लोकेशन भेजो। यहां तुम अचानक यहां अकेले पीने आ गए क्योंकि मिस ना ने डेट कैंसिल कर दी? नहीं, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? अरे यार, रास्ते में जाम था। तुमने मैसेज में कहा था 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। अब तक आने में तो 15 से 20 मिनट हो गए। मैं हमेशा लेट नहीं होता। अच्छा, बस करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट ड्रिंक ऑर्डर करूंगा। वो ड्रिंक उसे परोस दो। ये ड्रिंक बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं चखता हूँ। चल जाएगा। तुम इतने सज-धज कर आए हो, ये मेरे लिए तो नहीं है। क्या तुम गुवायों के साथ डेट पर जाने वाले हो? लगता है तुमने उसे मना लिया है। मजाक मत करो, जाओ यार।
बताओ आज मुझे क्यों बुलाया? कल विदेश जाने की बात कर रहे हो, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बता रहे। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पहले मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। पिछली बार एक सीनियर से एक जानकारी मिली थी। तुम्हारे पिता के केस का शिकार स्कूल में एक अमीर लड़की द्वारा लंबे समय तक प्रताड़ित किया जाता था। अफवाह है कि उसे धमकाया गया था तुम्हारे पिता को फंसाने के लिए। क्या तुम्हारी बात सच है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? माफ करना नैन जी, अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जांच जारी रखूंगा। लेकिन किसी ने मुझे बताया वो अमीर लड़की गवाहियों से किसी तरह जुड़ी हुई है। तो क्या तुम उससे पूछोगे? नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। नहीं, क्या तुम फिर से उसके चक्कर में पड़ गए हो ऐसी बातों में? नैन जी, नैन जी, नैन जी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, वह अभी तक क्यों नहीं उठी? नैन जी को कोई गंभीर समस्या नहीं है। उनके ड्रिंक में हेलुसिनोजन मिला हुआ था। हमने अभी उल्टी करवाई है। लेकिन बॉस को आपके हाथ पर चोट लगी है। क्या मैं नर्स को बुलाऊं? नहीं, धन्यवाद। माँ पापा। नैनजी ई, डरो मत, मैं यहां हूं। सब ठीक है। सब ठीक है। मुझे क्या हुआ था? तुम्हारा ड्रिंक मिलावटी था। तुम बेहोश हो गई थीं। अब कैसा लग रहा है? बेहतर है, बस अभी एक बुरा सपना देखा था। थोड़ा घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, ठीक हो गई। ड्रिंक में कुछ था तो क्यूयूबी का क्या? क्या उसे कुछ हुआ? अभी अभी उठी हो और उसी की पूछ रही हो? क्या वह तुम्हारी सेहत से भी ज्यादा अहमियत रखता है? तुम्हें शक नहीं कि उसने ही ड्रिंक में कुछ मिलाया हो? नहीं, मुझे क्यूयूबी पर भरोसा है। उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। बिना वजह किसी पर इल्जाम मत लगाओ। हाँ, तुम्हें तो उस पर बहुत भरोसा है। मैं तो बस संदेह जता रहा हूं, तुम इसे बेवजह इल्जाम बता रहे हो। नानगे, तुमने मुझे आखिर किस रुतबे पर रखा है? गुयू, तुम दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। बिना वजह झगड़ा मत करो। हाँ, मैं बिना वजह झगड़ा कर रही हूं। मैं उसके बराबर कैसे हो सकती हूं? तुमने उसके लिए दूसरी बार मुझे ठिकाने लगाया है। मैं उसके मुकाबले कहाँ होती हूं? मैं तो बेहतर हूं कि कहीं दूर जाकर बैठ जाऊं, ताकि तुम दोनों के पुराने रिश्ते में कोई रुकावट न बने। गुयू, तुम क्या बकवास कर रही हो? किसका उसके साथ पुराना रिश्ता है? तुम और बार में प्यार जता रहे थे, मैंने खुद देखा है। मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो फिर मेरे साथ रहने को क्यों राजी हुए? क्या तुम इतने आसान हो? तुम मुझे आखिर क्या समझती हो, मिस नान? तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे दिल में क्या हो। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी साधारण हूं। छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम जाओ। मैं अकेले कुछ पल शांत से बिताना चाहता हूं। तो तुम और गुयू का झगड़ा हो गया। पता नहीं, मुझे बस लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेकिन दो लोगों के झगड़े रात भर के नहीं होने चाहिए। दूरी बढ़ती गई तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। वह तो 10 साल से तुम्हें चाहता था, खो दोगी तो पछताओगी। मैं जानती हूँ, लेकिन हम दोनों में वाकई बहुत फर्क है। तुम जानती हो, मेरे घर की वो बातें। मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ।
नान नान, क्या तुमने कभी सोचा है गुयू के रिश्तों की बदौलत वास्तव में उस साल तुम्हारे पापा का मामला? यूनियन, मैं आकाश के चांद को हमारे इस टूटे कुएं में नहीं खींचना चाहती। बॉसगो, अकेले शराब पीना बोरिंग है। कोई ले आओ तुम्हारे साथ पीने के लिए। दफा हो। मैंने कहा था ना, दफा हो। तुम कैसे? तुम्हें किसका ख्याल था? नानगे का क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम आज भी उसकी इतनी परवाह करते हो? तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं, चुयाओ। मुझे पता है कि तुमने ही लिंचवानी को उकसाया था नांगे पर झूठा आरोप लगाने के लिए। उसकी अक्ल में इतनी शरारत नहीं आ सकती। मैंने तो बस एक छोटी सी सलाह दी थी। और उसकी शराब में दवा मिलाना। दिल दुख गया? मैं तो बस उसके साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था। पागल। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम उससे दूर रहना। क्या मैं आपके थोड़ा करीब आ सकता हूं? भाग जाओ। चुयाओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपके पिता की अंतिम इच्छा का ख्याल रख रहा हूं। हमारा रिश्ता बस इतना ही है। सचमुच तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है? मैं भी तुम्हें बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी चीज छूता है। कोई भी नहीं। अच्छा हुआ। मुझे भी कोई पसंद नहीं जो मेरी चीजें छुए, भले ही वो मेरी न हो। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर वो खुद को चोट पहुंचाए तो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या करूं? गुयू, मैं इस खेल का आदी हो चुका हूं। तबीयत ठीक है? ओल्ड गो कहते हैं तुम उन्हें देखना नहीं चाहती। मुझे तुम्हें अस्पताल से लेने आना है। फिर लू शाओ को धन्यवाद। वैसे तुम्हें दवा देने वाले को हमने ढूंढ लिया, लेकिन उसे संभालना आसान नहीं है, क्योंकि सीधे सबूत नहीं है कि उसने किया। तुम फिर से यही कहने वाले हो कि यह गुयू को पसंद करने वाला है न? गलत भी नहीं है। दरअसल ओल्ड गु से थोड़ा संबंध है। उसका नाम चुयाओ है, गुयू की जान बचाने वाले की बेटी है। वो हमेशा से गु मैडम बनने का सपना देखती है। बॉस गु की तो कितनी प्रेमिकाएं हैं। नांगे, सच कहूं तो इस 10 साल में मैंने ओल्ड गु को तुम्हारे लिए इंतजार करते देखा। मुझे शक है उसे मर्दाना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे प्रति वफादार है। लेकिन नांगे, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। ये चुयाओ एक पागल और जिद्दी औरत है। हाई स्कूल में किसी ने गुयू को अपना प्यार जताया तो उसने उसके पानी में जहर मिला दिया। क्या मैं तुम्हें ओल्ड गु के घर छोड़ दूं? वहां सुरक्षित है। लू शाओ, मेरा और बॉस गु का रिश्ता वैसा नहीं है। कृपया मुझे सीधे घर छोड़ दें। तुम एक बच्चलन की बेटी हो। मेरी बेटी मर गई। तुम जिंदा हो? तुम देखना, मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं मरने दूंगी। मैं माँ पिताजी, आपकी लैब की नई दवा सफल रही।
बहुत अच्छा किया, जुयाओ। जो तुम चाहती हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते की दवा लॉन्च पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि वानशिंग को आयोजित करने देना चाहिए। तुम क्या सोचती हो? तुम ही तय करो। ठीक है, तो यही तय हुआ। आज रात खाली हो? साथ में खाना खाएंगे। मेरे पास काम है, तुम अकेले खा लो। बॉस्को, मिस चू, मिस नान के साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या? मुझे भी ठीक से पता नहीं चू, लेकिन एक पागल औरत थी जिसने मिस नान पर गंदा पानी फेंक दिया। मिस नान अभी तक घर नहीं लौटी है। वो सोसाइटी में बिना रुके घूम रही है। पता नहीं क्या सोच रही है। जो बॉडीगार्ड रखे थे, वो क्या कर रहे थे? फिर तुमने किया है? मैंने कैसे किया होगा? क्या मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ मीटिंग में नहीं था? मैं कब गया था? गुयू, तुम इतने जोश में क्यों हो? तुम्हारी क्या मजाल? अगर तुम जाओगे तो सहयोग रद्द। मैंने तुम्हारे को परिवार के लिए नई दवा विकसित की। 3 साल विदेश में अकेले रहा। मैं अभी लौटा हूँ और तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रहे हो। चुयाओ, अपनी औकात पहचानो। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, खुद को मत समझो। हेलो, अगला प्लान शुरू कर सकते हैं। ये क्या है? माफ करना। पागल हो क्या? नानगे, नानगे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद बॉस को। क्या मैं खुद कर सकती हूँ? गुयू, हम साथ नहीं चल सकते, तुम जाओ। तुमने पूछा था कि मैं तुम्हें क्या समझती हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल का चांद समझती हूँ, जिसने मेरी अंधेरी रातों में साथ दिया। उस समय तुमने पेपर प्लेन से मुझे जीने का हौसला दिया। अब मैं भी तुम्हारे प्यार में डूबी हूँ। लेकिन गुयू, हम साथ नहीं चल सकते। और यही कारण है। मैं एक बलात्कारी की बेटी हूँ। मेरे पिता ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था और खुदकुशी कर ली। मेरी जिंदगी पूरी तरह गंदी है। नहीं। मैं तुम्हारे बराबर खड़ी होने लायक नहीं। नानगे, इस दुनिया ने तुम्हें पहले ही काफी तंग किया है। अपने आप को और परेशान मत करो। मुझे तुम्हारे साथ सामना करने दो, अच्छा नहीं लगेगा? मुझे यकीन है कि नान सर निर्दोष हैं। मुझे भी यकीन है, लेकिन सिर्फ यकीन करने से क्या होगा? कोई सबूत नहीं है जो मेरे पिता की निर्दोषता साबित कर सके। यहां तक कि मेरे पिता ने खुद को साबित करने के लिए जान दे दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी मां को तो जनता के दबाव में छत से कूदना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ये सब झेलो। नानगे, बीती बातों को भूल जाओ। चाहे हम कितना भी दुखी हों, इसे ठीक नहीं कर सकते। हम सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नान सर का केस दोबारा खोलने दो। गुयू, कोई मौका नहीं बचा।
आज पीड़ित की मां मुझसे मिली। उसने कहा कि उसका बच्चा 3 साल का हो गया है। मैं हमेशा एक अपराधी की बेटी ही रहूंगी। नानगे, ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गुयू, तुम चले जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूं। नानगे, क्या तुम्हें पता है, प्यार की राह दो लोगों के साथ चलने से ही पूरी होती है। छोड़ो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। बेहतर होगा इसे छोड़ दो। ना 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 ना, अच्छी खबर है। गु कंपनी और याओ कांग फार्मा का सम्मेलन हमारे होटल में होगा और उन्होंने तुम्हें जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन गुयू, नान जी, नमस्ते, मैं हाइजिन न्यूज का रिपोर्टर हूँ। मैं आपके पिता के 10 साल पुराने केस पर इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। कृपया हमें काम करने दें, नहीं तो मैं सुरक्षा बुला लूंगी। नान जी, आपके पिता का 10 साल पुराना केस। क्या आपको कुछ कहना नहीं है? उसे नजरअंदाज करो, मैं सुरक्षा बुलाती हूँ। नान जी, आपके पिता के पीड़ित हाल ही में खुदकुशी कर ली, क्या आपको पता नहीं? नान जी, वह लड़की लंबे समय से डिप्रेशन में थी। हाल ही में उसने खुदकुशी कर ली और तुम बेफिक्र होकर यहाँ बैठी हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ तो बोलो। मुझे लगता है कि आपको पीड़ित के सामने माफी मांगनी चाहिए। नान जी, कुछ जवाब दीजिए, ठीक है? यही मेरा जवाब है। क्या तुम संतुष्ट हो? मैं आज की सारी बातें लिखूंगी, हम देखेंगे। बॉस को समय हो गया है। मैं अभी और रुकना चाहता हूं। लेकिन बॉस को चू जी का समय हो गया है। वो काम पर चर्चा करने के लिए इंतजार कर रही है। चलिए। इतनी रात को क्या काम? नहीं जाऊंगा। बॉस को प्रेमियों में झगड़े तो होते रहते हैं। चूंकि आपको नान साहिबा इतना पसंद है, क्यों ना हम पहले झुक जाएं, उन्हें मना ले, वो खुश हो जाएंगी। लड़कियां तो ऐसी ही होती है। झाओयांग, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। यहाँ 2 कंपनियों के लोगो लगाएं। वहाँ आराम क्षेत्र है। क्लाइंट कंपनी के उत्पादों के लिए जगह ढूंढें। गुयू आ गए हैं। नमस्ते बॉसगो, मैं इस प्रोजेक्ट की प्रमुख नानगे हूँ। नान साहिबा, मुझे वेन्यू के बारे में बताएं। जी, आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ हमारा मेन वेन्यू है, वहाँ लाउंज है। इस इवेंट का थीम बैकग्राउंड किस रंग का है? आपके अनुरोध पर नीला गुलाबी था, लेकिन मिस्टर को यह पसंद नहीं आया, इसलिए बिजनेस ब्लू कर दिया गया। जवाब दे बॉस को। क्या? मेरे सवाल पूछने के बाद आपको पहले कहना चाहिए, जवाब दें बॉस गु। जवाब दें बॉस गो, समझ गया।
उसकी परवाह मत करो, अपने पसंदीदा रंग का उपयोग करो। क्या आप सुनिश्चित हैं? यह तो ग्रुप और याओकांग फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट लॉन्च है। हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग और मीडिया आएंगे। आप इतने जिद्दी नहीं हो सकते। मैं जिद्दी बनूंगा? क्या नान साहिबा मुझे रोकेंगी? नहीं, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि नान साहिबा मुझे संभालें। नान साहिबा, क्या आप तैयार हैं? वह बॉसगू, मुझे वहां कुछ काम है। आप पहले घूम सकते हैं। हाँ नांगे, बॉस को आप ऐसे हैंडल कर रही हैं? हे भगवान, गुयू के इन बदलावों से यह लॉन्च इवेंट नहीं, शादी जैसा लग रहा है। बिल्कुल वेडिंग वेन्यू जैसा। कोई बात नहीं, वह क्लाइंट है, उनकी मर्जी। लेकिन जुयाओ आसान नहीं है। अगर हम ऐसे बदलाव करेंगे तो उन्हें कौन समझाएगा? गुयू खुद बताएंगे, आखिर वह मालिक हैं। मालिक जो कहें, हम वही करेंगे। नानन, क्या गुयू का इस बार खुद आना तुम्हारे साथ? मेरा और उनका कोई संबंध नहीं रहा। क्या सभी संदेश भेज दिए गए हैं? जी, आपके अनुसार सभी भेज दिए गए हैं। सभी संदेश? जी हाँ, पीड़ितों के परिवार वालों तक भी। चिंता मत करो, काम पूरा होने पर तुम्हें फायदा मिलेगा। धन्यवाद मिस चू। नानगे, मैंने सोचा था इस जन्म में तुम गुयू से कभी नहीं जुड़ सकते, लेकिन तुम अभी भी साथ हो। गुयू को दोष दो, क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। गुयू सिर्फ मेरा हो सकता है। वो मालिकों का चेहरा देखो, कितना मजाकिया है। आज का इवेंट जल्दी खत्म हो जाए। मुझे परेशान मत करो। अरे, आज का वेन्यू कितना अच्छा सजा है। धन्यवाद बॉस लू। आज एक बड़ा दिन है। गु फैमिली ने सभी पार्टनर्स को बुलाया है। गुयू इस इवेंट को बहुत महत्व देता है। अच्छा है कि वह इसे महत्व देता है, क्योंकि यह उसका खुद का डिजाइन है। लेकिन कुछ लोग इतने खुश नहीं हैं। शुरू होने वाला है। मैं पहले जाता हूं। गुयू कहाँ है? 10 बज गए, अभी तक नहीं आया। क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो? मैं क्यों चिंता करूं? मैं सिर्फ यह सोच रही हूँ कि अगर वह नहीं आया तो इवेंट में कुछ गड़बड़ होगी और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आज यह हमारी याओकांग फार्मास्यूटिकल्स और गु फैमिली के साथ साझेदारी का बड़ा दिन है। मुझे यकीन है कि आपने देख लिया होगा कि आज का वेन्यू थोड़ा खास है, क्योंकि आज मेरी और गुयू की सगाई का भी दिन है। सगाई? यह क्या बात है? हम याओकांग और गु फैमिली मिलकर दवाइयां विकसित कर रहे हैं ताकि हम कमजोरों की मदद कर सकें और दुनिया के दुखों को कम कर सकें। इसलिए आज के इवेंट से पहले मैं एक माँ की मदद करना चाहती हूँ जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है। कृपया आओ सॉन्ग आंटी। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा उस नानचेंग हाई स्कूल के यौन उत्पीड़न केस के बारे में जो कुछ साल पहले हुआ था। पीड़िता डिप्रेशन से तंग आकर खुदकुशी कर चुकी है और सॉन्ग आंटी उस पीड़िता की मां है। हालांकि अपराधी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन सॉन्ग आंटी और उनकी बेटी इन 10 सालों से दुख में जी रही हैं। चू याओ क्या कर रही है? अब सॉन्ग आंटी की बेटी नहीं रही। वह अकेली और दुखी जीवन जी रही हैं। लेकिन अपराधी की बेटी को कोई पछतावा नहीं है और आज वह भी यहां मौजूद है। वह इस इवेंट की प्रोजेक्ट हेड नानगे हैं।
मिस नान, कृपया स्टेज पर आए। तुम उसे क्यों देख रहे हो? उसका इससे क्या लेना देना है? नान नान, तुम ऊपर मत जाना, यह निश्चित रूप से उसकी साजिश है। कोई बात नहीं यूनियन, जो आना है वो आएगा। नानगे, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने खबरों में देखा है। यह भली लड़की जियांग परिवार के लड़के को सिर्फ सीढ़ी समझती थी। जैसा बाप वैसा बेटा। जो साहिबा ज्यादा अच्छी हैं, प्रतिभाशाली और दयालु। बॉसगू के साथ बिल्कुल जोड़ी। क्या बकवास कर रहे हो? हर दिन बेकार खबरें देखते हो। इतना बोलना आता है तो मंच पर जाकर बोलो। लू शाओ, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो चलते हैं। चुयाओ, ये औरत क्या कर रही है? नानगे साहिबा, कृपया मेरे पास आइए। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हें सोंग आंटी से पूछना चाहिए कि वो तुमसे क्या चाहती हैं। मैंने बस एक मंच तैयार किया है ताकि तुम अच्छे से पश्चाताप कर सको। मेरे पिता ने वो सब कुछ नहीं किया। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। तुम्हारे बेकार पिता ने वो घिनौने काम किए जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पिता बेकसूर हैं, वो ऐसे नहीं हैं। नान साहिबा, मुझे आश्चर्य है। एक अपराधी की बेटी होकर तुम बिना किसी पछतावे के आज तक कैसे पहुंची? मैं निष्कलंक हूँ, मेरा अंतर्मन साफ है। क्या निष्कलंक है? क्या साफ अंतर्मन है? शायद तुम्हारे सहकर्मी ऐसा नहीं कहते। मैं गवाही देता हूँ, नांगे बस लोगों से फ्लर्ट करती है। क्यूटनेस दिखाकर ऊपर पहुंची, प्रोबेशन से ही। मैनेजर केई के साथ अफेयर चल रहा था। जल्दी ही उसे परमानेंट मिल गया, फिर मैनेजर केई के जरिए जियांग परिवार के जियांग हान से मिली। उसकी गर्लफ्रेंड बनी और एडमिन हेड बन गई। सबकी आंखें खुली हैं। सब जानते हैं वो किस काबिल है। सबसे बुरी बात, उसने जियांग खान का इस्तेमाल कर बॉस के पास पहुंची। ऊपर पहुंचकर मुंह फेर लिया। बॉस के हाथों जियांग शाओ को जेल भिजवा दिया। अच्छा हुआ सोंग आंटी का मामला सामने आया। बॉस को उसका असली चेहरा पता चल गया और उसने छोड़ दिया। तुम लोगों ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नान साहिबा, हमें बस न्याय चाहिए। सोंग आंटी की बेटी को 3 साल बाद भी माफी नहीं मिली। तुम्हारा घिनौना पिता तो अपराध बोध से आत्महत्या कर चुका, लेकिन बेटी होकर क्या तुम्हें उसके अपराधों का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? सोंग आंटी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें सोंग आंटी के सामने पश्चाताप करवाने आए हैं। तुम सोंग आंटी का चेहरा देखो, वह कितना दुखी है। यह सब तुम्हारे पापा का किया धरा है। क्या तुम्हें घुटने नहीं टेकने चाहिए? मैं नहीं झुकूंगी। तुम सही कह रही हो, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं, क्योंकि यह सब मैंने किया है। तुम क्या कह रही हो? तुमने ही मेरे पापा को फंसाया, तुमने ही उन पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारे पापा बिल्कुल भी बेकसूर नहीं है। मेरी बेटी को वापस लाओ, मेरी बेटी को वापस लाओ। सोंग आंटी, आप शांत हो जाइए। आज हम सब आपके लिए न्याय करेंगे। नैन जी, बाप के पाप का दंड बेटी को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे पापा ने खुदकुशी कर ली और तुम उनकी बेटी हो। क्या तुम्हें उनके पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? घुटने टेक कर सोंग आंटी से माफी मांगो। मैं नहीं झुकूंगी, मेरे पापा बेकसूर हैं। तुमने ही उन्हें फंसाया है। नैन जी, तुम्हारा यह सुंदर चेहरा वाकई लुभावना है। इसीलिए तो ये 10 सालों से गुवायु तुम्हें भूल नहीं पाया। बताओ, अगर मैं इस पर कुछ कट लगा दूं तो क्या होगा? मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो वो पागल बुढ़िया गुस्सा हो जाएगी और मैं नहीं कह सकता कि वो क्या करेगी। नैन जी, अब तुम सबके सामने
मीडिया के सामने अपने पापा के अपराध कबूल करो और सोंग आंटी को एक देर से मिली माफी दो। सोंग आंटी, आपकी बेटी के जाने से मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरे पापा सच में बेकसूर हैं। आप नफरत में अंधे न हो जाइए, किसी के बहकावे में न आइए। तुम बहुत चालाक हो। मेरी बेटी चली गई। तुम माफी मांगो भी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरी बेटी के साथ चली जाओ। रुको। गुवायु, तुम अब तक कहाँ थे? मैं कुछ जानकारी जुटा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होगा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। चिंता मत करो, मैं हूं ना। गुवायु, ऐसा क्या काम था जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा जरूरी था? बिल्कुल था। मुझे नैन्जी के पिता के केस का महत्वपूर्ण सबूत मिल गया है। सोंग आंटी, क्या आपको अपनी बेटी का उस वक्त का बयान याद है? हाँ, उसने कहा था कि वह क्लासरूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी नैन्सर ने पीछे से उसे जकड़ लिया और कुर्सी से बांध दिया। सोंग आंटी, आपने बहुत संघर्ष किया है। मुझे याद आया, मेरे पापा उस वक्त छोटे स्टूल पर बैठते थे। कुर्सी की पीठ बिल्कुल नहीं है। गवाही में समस्या है। बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या मतलब है? हो सकता है पीड़िता डर गई हो। गवाही में कुछ गलतियां होना सामान्य है। तुम क्यों घबरा रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा भी नहीं। आंटी सोंग, शुरू में तुम्हारी बेटी ने तुमसे कहा होगा। वह स्कूल में धमकाया जा रहा था। उसके शरीर पर सिगरेट के जलने के निशान और चोट के निशान है ना? मुझे याद है। तुम्हें कैसे पता? चुयाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हो। उस समय तुम ही स्कूल में धमकाने की अगुआ थी और आंटी सोंग की बेटी को झूठी गवाही देने के लिए धमकाया। नान शिक्षक पर झूठा आरोप लगाया। यह तुम्हारी बेटी के फोन में मिली धमकी भरा पत्र है और उसके साथ धमकाए जाने की तस्वीरें, जिसमें उल्लेख है उसने नान शिक्षक को झूठे आरोप में फंसाया था। यही धमकी और दबाव उसे सहन नहीं हुआ, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। और इस सब के पीछे चू याओ ही है। बड़ी खबर, याओ कांग फार्मास्यूटिकल की बेटी इतनी बुरी है। अब मजा आएगा। गुयू, नानगे को बचाने के लिए तुमने ऐसा झूठ बोला। क्या मुझे सबके सामने इसे चलाना पड़ेगा? जिस रूममेट को तुमने जहर दिया था, वह भी गवाही देने को तैयार है। वह हिम्मत करेगी? आंटी सोंग, नहीं, जल्दबाजी मत करो। बहन, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, आंटी सोंग, मैं आपको आराम करने के लिए ले जाता हूँ। चुयाओ, सब खत्म हो गया। पुलिस आ रही है। गुयू, मेरे पिता ने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे छोड़ दो। गुयू, तुम एहसान फरामोश हो। तुम समझते हो तुम क्या हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तुम सिर्फ एक खिलौना हो जिसे मैं किसी और को नहीं देना चाहती। तुम उसके लिए जो कर रहे हो वह मुझे घृणित लगता है। तुम्हारे कर्म ही घृणित हैं। तुम मेरे सामने उसे चोट पहुंचाना चाहते हो? यह कभी नहीं होगा। गुयू, क्या वह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उससे कम हूं क्या? तुम उसकी बराबरी करने लायक भी नहीं हो। तुम हर मामले में कम हो। उसे ले जाओ और पुलिस को सौंप दो। गुयू, तुम्हें पछतावा होगा। आखिरकार सब खत्म हो गया। पापा, अब आपको बदनामी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी आत्मा को शांति मिले। बेटी आगे खुशी से जिएगी। आप और मां चिंता न करें। गुयू, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए धन्यवाद।
इसलिए तुम ही हो जिसे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा संभाल कर रखूं। मिस नान ने तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। यह मेरा गहराई से सोचा समझा और बहुत सावधानी से लिया गया निर्णय है। मैं तुम्हारे पैरों की धूल बनकर जीना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुयू, अब से मैं तुम्हें मेरी जिंदगी भर की सुरक्षा का अधिकार देती हूँ, कभी न छोड़ने का।